Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is area of triangle. Chapter 8 और chapter 8 है further trigonometry. Exercise 8B. Book D3 7th edition. Student, कोई भी triangle अगर हमें given हो और height of a triangle given हो तो we can find the area of a triangle by using the formula area of triangle is equal to 1/2 base into height. अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्राइंगल गिवन ना हो तब हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप देखें, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हैं. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी. ए के ऑपोजिट को स्मॉल ए कहते हैं लेंथ को, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो लेंथ है उसको स्मॉल बी कहते हैं, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो लेंथ है उसको स्मॉल सी कहते हैं. दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी. तो अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2. देखिए, अगर हमें ए बी लेंथ और इसका सी एंगल गिवन है तो फिर हम लिखेंगे ए बी साइन सी. अगर हमें बी सी लेंथ और इसका मिडल एंगल ए गिवन है तो फिर हम लिखेंगे 1/2 बी सी साइन ए. और अगर हमें ए सी लेंथ गिवन है और एंगल ए सी गिवन है और इनका मिडल एंगल बी, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल. इंक्लूडेड एंगल यानी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर हमें गिवन है तो हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं. साइन बी. क्लियर? अब हमें कोई सी दो साइड्स, अगर ये एंगल गिवन है, इसकी दो साइड्स गिवन है, तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट गिवन. एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. डिफरेंट फिगर्स हैं. फिगर 1 में आप देखें कि 9 and 8 these two lengths are given and their included angle is also given. Now we find the area of a triangle. Exercise 8B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए की फिगर देखें. ये हमारे पास टू साइड्स गिवन हैं 8 and 9 और इनका इंक्लूडेड एंगल 72 गिवन है. तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of a triangle ABC is equal to 1/2 multiplied by 8 multiplied by 9 और sin 72 degree is equal to 4 9s are 36 sin 72 degree. तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें. 36 multiplied by sin 72 is equal to 34.23. तो is equal to 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. बी पार्ट में देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to 1/2
length of two sides are given and their including angle is also given. तो multiplied by 7 multiplied by 9 sin 111 डिग्री, तो इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 multiplied by 9 multiplied by sin 101 divided by 2, तो इज इक्वल टू 29.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। स्टूडेंट्स अब देखें, ये दो साइड्स की लेंथ गिवन है और इनका इंक्लूडेड एंगल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे, वो क्या है, एंगल एच। तो एंगल एच किसके इक्वल है, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 57 माइनस 62 माइनस 57, तो इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 57 इज इक्वल टू 61 डिग्री, तो 61 डिग्री एच आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल GHI इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 साइन 61 डिग्री, तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1D पार्ट। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखें कि लेंथ ऑफ दीज टू साइड्स आर गिवन, दिस इज देयर इंक्लूडिंग एंगल and the including angle is missing. Now we find their including angle K. तो angle K is equal to 180 minus 28 minus 105, तो is equal to 180 minus 28 minus 105 is equal to 47 डिग्री। K is equal to 47 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल J, K and L is equal to 1/2 6.5 into 13.35 साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री। तो अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 13.35 साइन 47 डिग्री is equal to 63.4 divided by 2, तो 31.73, तो 31.7 मीटर स्क्वायर आंसर। मीटर स्क्वायर आंसर। एफ पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, एफ पार्ट में हमारे पास ये रोम्बस दी हुई है। रोम्बस मीन दिस इक्वल टू साइन दिस टू लाइन्स शो दैट द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स आर इक्वल। तो दिस इज़ अ रोम्बस, इसकी लेंथ भी 8.5 है, इसकी लेंथ भी 8.5 है, इसकी लेंथ भी 8.5 है। इफ़ वी ड्रॉ द डायगोनल TR, if we draw the diagonal, this diagonal divide this rhombus into two
इक्वल ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल टी QRT इज इक्वल टू 1/2 8.5 ब्रैकेट में सॉल्व पुट कर दें 8.5 साइन 78 डिग्री, साइन 78 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लें, इसको 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या आ जाएगा? QRST। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 8.5 साइन 78 डिग्री, साइन 78 डिग्री। तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो वी राइट 8.5 साइन 78 डिग्री। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस में लेंथ ऑफ द 4 साइड्स आर इक्वल बट द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो नाउ वी राइट 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 साइन 78 डिग्री इज इक्वल टू 70.67। 70.67 तो वी राइट 70.7 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाए स्टूडेंट्स पार्ट ई। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, 2 sides और देयर इंक्लूडिंग एंगल इज गिवन। नाउ वी ड्रॉ द डायगोनल PN. It divides the parallelogram into 2 equal triangles. तो इसी तरह एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ MNOP is equal to 1/2 area of MNP. Area of MNP, ट्राइंगल MNP। 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? 5.8 5.3 साइन 117। तो वी सॉल्व 5.8 मल्टीप्लाइड 5.3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 117 तो इज इक्वल टू 27.3। 27.38 है तो 27.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।